जो तुम दीपावली मनाती हो, दीपावली, खुशबू पांडे, बदबू पांडे, वो दीपावली क्या है मालूम है तुम्हें? दीपावली क्यों मनाई जाती है? अगर थोड़ा सा से डिफिनेशन पूछ लो तो अल्लाह की कसम कह रहा हूं वो नहीं बता पाएंगी, जबानें बंद हो जाएंगी। एक मुस्लिम लड़की से उनकी डिबेट हुई, मुस्लिम लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि जिहाद किसको कहते हैं जरा बताओ, तो उनकी जबानें बंद हो गई, एक वर्ड नहीं निकला उसकी जबान से। और ये चली है साहब इस्लाम को बदनाम करने, इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने, मुल्ले काटे जाएंगे। मुल्ला तेरा बाप क्या जागीर है क्या? तेरा बाप ने उसे खिलाया, मुल्ले काटोगे? वहां पर तुम अपने हथियार और वहां पर तुम अपना दांव चला सकती हो जहां पर मुसलमानों की तादाद कम है, जहां पर मुसलमानों की तादाद अल्पसंख्यक है, बहुत कम है, वहां पर तुम उसको सता लो, मार लो। लेकिन डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन, कयामत के दिन जब जुम्मा होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कहेगा अपने फरिश्तों से, अपने बॉडीगार्ड से, फरिश्ते सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा ज़रान, इस बदबू पांडे को पकड़ लो, 70 गज लंबी जंजीरों से बांधकर घसीट दो, जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाल दो और तुम्हारा ठिकाना वही होगा। हम नहीं बल्कि तुम्हारी वेदें कह रही है, तुम्हारी वेदें कह रही है। प्रथमादार का जुआ दे दुदियर मुझियते तृतीयानंद कुंडला खारम चतुर्थर्दो चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति तय तीरो। बदबू पांडे, अगर मेरी बात तुम्हारी कानों के पर्दे फाड़ रही हो और तुम्हारे कानों तक जा रही हो तो बदबू पांडे तुम मेरी बात को और से सुन लो। ये मौलाना रफीक अपने ग्रंथों से नहीं बता रहे हैं बल्कि तुम्हारे ग्रंथों के अंदर श्री राम द्वितीय अमृत तुम्हारी किताब है, उस किताब का मंदिर को मैं कोट कर रहा हूँ। प्रथमादार का जीवा देवदुदियन मुझियते तृतीयानंद कुंडला का रंग चतुर्थर्देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। तुम्हारी वेदें कह रही है खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, रुकू करो, सजदा करो, आमा करो, जलसे में बैठ जाओ और सलाम फेर लो। यानी ये मंत्र हम आपको, ये मंत्र हमें अग्रसर कर रहा है नमाज पढ़ने की तरफ, नमाज पढ़ने की तरफ हमें बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत उठाइए, उसमें भी कहा गया है कि मृगचरम, मृगचरम हिरण का खाल लेकर के एक ऐसे ऊंचे जगह पर, ऊंचे स्तर पर बैठ जाओ, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। कहा गया है अस्मल्लाह मिल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रावरो दिव्यानि धत्ता अस्मल्लाह मिल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रावरो। क्या ये वेदों का मंत्र हमारी आसान की तस्दीक नहीं कर रही है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरी नमाज की शेड्यूल बता दी गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरी नमाज की शेड्यूल है। उनकी धार्मिक किताबों के अंदर इस्लाम भरा पड़ा है। एक एक बात अगर मैं बताता चलूं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, बातें हमारी खत्म नहीं होगी उनकी किताबों से। लेकिन वो पढ़ नहीं रही है, उनको मालूम ही नहीं कि इस्लाम धर्म क्या है, हिंदुज्म क्या है, सनातनिज्म क्या है। अरे तुमने जो हिंदू नाम रखा है ये तुम्हारा नाम रखना तो गलत है, हिंदू तुम हो ही नहीं हो। और अपने आप को जो सनातनी कहते हो ये भी तुम्हारे चुराए हुए अल्फाज है, तुमने चोरी किया है। एक किताब है धम्पद, जो बौद्ध धर्म की किताब है धम्पद, धम्पद का आप अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 5 उठाएंगे तो उसमें लिखा है सनातनम, यानी उनके धार्मिक सनातन धर्म है। तुम तो चोर हो, डाकू हो, डकैत हो, जो दूसरे के धर्म के धार्मिक चीजों को चोरी करते हो। और धम्पद हमारे पास किताबें अवेलेबल, हम जो बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। और आओ हमारे घरों में किताबें मौजूद और हम तुम्हें लाइव दिखाने के लिए तैयार है धम्पद। वरना तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, गूगल पर सर्च करो तो तुम्हें मिल जाएगा। पहला खंड, पहला मंत्र का जो 5वां मंत्र है, पहला खंड का 5वां मंत्र, उसमें लिखा हुआ है सनातनम। दर हकीकत धर्म तो सनातन धर्म उनका है। तुम तो चोर हो, डाकू हो, जो डकैती करके लाए हो, चोरी कर लिए हो। तुम्हारा धर्म जो है वो सनातन धर्म भी नहीं है, तुम तो चोरी करके लाए हो। अब तक जो है पहले लोग कहते थे कि हम हिंदू हैं, अब जब उनकी फंडा और उनकी बातों की पोल जब खुल गई लोगों के सामने और ये बातें लोगों के सामने आ रही है कि भाई हम हिंदू हैं तो हिंदू क्यों हैं? हिंदू किसे कहा जाता है? सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को, अरब कंट्री के लोगों, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती है तो हिंदी नहीं बोल करके जो सिंधु नदी के उस पार जो में रहते थे, यानी इंडिया में सिंधु नदी के उस पार के रहने वाले को फॉरेन कंट्री के लोगों ने कहा कि हिंदू है। हिंदू, हिंदू भी नहीं कहा, हिंदू।
अब ये लोग उसको अपने आप को कहने लगा कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहता कि हम हिंदू हैं। अब आप जब पोल खुल गई उनकी तो अब कह रहे कि नहीं हम सनातनी हैं। सनातन का माना क्या होता है? आओ मैं बताता हूं तुम्हें। सनातन का माना होता है हमेशा सच्चाई की ओर बुलाने वाला, सच्चाई की ओर बुलाने वाला। सच्चाई तो वह है जो तुम्हारी वेदों में कहा जा रहा है। जब हम कुरान पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, उस ईश्वर के नाम से जो रहमान और रहीम है। तुम्हारी किताबों में कहा गया है, जब हम कुरान पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उनके यहां कहा गया है शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं उस अग्नि के नाम से जो सबसे आगे, जो सबसे पहले है, उससे पहले कोई नहीं है। जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। उसके यहाँ कहा गया है मही देवस सभी तु बरष्टुति, मही मने महान, देवस मने देवता, सभी तु सारी की सारी, प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं। जब हम कहते हैं रहमान रहीम, उसके यहाँ कहा गया है मैं सुपथराए आसमान, अल्लाह हमें सत्य मार्ग दिखा, अल्लाह हमें जन्नत में जाने के लिए वो रास्ता दिखा जो तेरे नबी का रास्ता है, जो सत्य पथ है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस रास्ते पर हमें ले चल, उस रास्ते पर हमें ले चला। और अल्लाह उस रास्ते पर हमें अग्रसर कर ताकि हमें जन्नत मिले, पैराडाइज मिले, जहन्नम और नरक ना मिले। मेरे भाई जो बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं।